Hello students. So in this video we are going to see the third section of artificial intelligence introduction. So शुरुआत के दो सेक्शन हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं. पहला सेक्शन था इंट्रोडक्शन ऑफ AI, एक्साइड सबसेक्शन. देन सेकंड सेक्शन हमने पढ़ा रिलेट मीन्स हाउ AI इज रिलेटेड इन आवर लाइफ्स. देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड सेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोडक्शन. सो थर्ड सेक्शन जो है वो है पर्पस ऑफ AI. मीन्स जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी कर रहे हैं वो क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, और इस पर्पस को समझने के लिए हम वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी लाइफ में उनको स्टडी करेंगे और ये देखेंगे क्या इसको हम AI के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं. अगर हम इसको AI के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं देन AI हमारे लिए एक यूज़फुल टेक्नोलॉजी है आने वाले टाइम में. ओके, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटरेक्टिव सेशन एंड एज वेल एज अ गेम. यहाँ पे हम एक गेम भी प्ले करेंगे और साथ में हमारा जो सेशन होगा वो इंटरेक्टिव सेशन भी होगा. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो है 2015 में जो है उसको पास किया गया था. ओके, सो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस में. ओके, दीज आर दी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ओके, और इसको हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आने वाले टाइम में फ्यूचर में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं इसे हमें देखना है. ओके, सो इफ दिस 17 सस्टेनेबल गोल्स जो हैं वो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं एक तरीके से कि हमारे जो सोशल में क्या क्या हो रहा है, सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे एज यूजुअल कोई प्री रिक्विजिट नहीं है इस सेशन के लिए भी. आपको सिर्फ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. ओके, एंड आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन और रीडिंग दिस सेक्शन आपको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अवेयरनेस होगी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता क्या. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्पस ऑफ AI. सो एज यू सी हियर हमारे पास टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं प्रपोज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. यूनाइटेड नेशंस में टोटल 193 कंट्रीज हैं. ओके, और 193 कंट्रीज 2015 में जब इसको रिजोल्यूशन को पास किया गया था तो ये 2030 एजेंडा है. मीन्स 2030 तक जो है यूनाइटेड नेशंस ने ये एजेंडा प्रिपेयर किया है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सोशल प्रॉब्लम्स को जो है हम कैसे रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाय यूजिंग अदर. मेन एजेंडा है कि इन सोशल प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है एट द एंड ऑफ 2030 तक ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाने चाहिए. तो सबसे फर्स्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है नो पॉवर्टी. ओके, so no poverty is the first sustainable development goal. means गरीबी नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी all over the world. as you see here Indian countries और African countries और many other जो developing countries है वहाँ पे आज भी जो है poverty की एक बहुत बड़ी problem. ओके, सो इन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वन बाय वन स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूँ. देन सेकंड है नो हंगर. नो हंगर मीन्स कोई भी भूखा ना रहे. ओके, सो ये हमारा सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है. थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गुड हेल्थ. ओके, गुड हेल्थ मीन्स एवरीवन इज वेलबींग और हेल्दी होने चाहिए सभी के सभी. फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन. ओके, एजुकेशन जो है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में. दैट इज आवर फोर्थ गोल. फिफ्थ गोल है जेंडर इक्वालिटी. ओके, मैन एंड वुमेन के बीच में जो जेंडर गैप है उसको हम कैसे इक्वल कर सकते हैं.
दोनों को कैसे एक तरीके से सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिले और एक तरीके से बराबर का अपॉर्चुनिटी मिले, वो हमारा फिफ्थ गोल है। देन सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सो एट द राइट टाइम करंटली जो है वाटर और सैनिटेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम है। इफ़ यू सी इन योर विलेजेस, सो विलेजेस में जनरली सैनिटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, और इवन इन रूरल और एज वेल एज अर्बन एरियाज़ में भी वाटर की जो है वो फैसिलिटी एक अच्छे लेवल पे नहीं होती है। मीन्स जो वाटर होता है वो बहुत क्लीन नहीं होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो मिले हुए होते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। सो हम कैसे क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सकें और कैसे सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकें, दैट इज अवर सिक्स्थ गोल। देन आफ्टर दैट सिक्स्थ गोल, सेवंथ गोल है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से मतलब है कि ऐसी एनर्जी जिसको हम बार बार रिप्रोड्यूस कर सकें, रिन्यू कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ओके, एंड वेरियस अदर इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस सोलर एनर्जी हो गई। सो ये सारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। देन एट्थ गोल है गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, गुड जॉब्स मीन्स जॉब जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, ओके, और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्प्रूव करे। दैट इज अवर एट्थ गोल। नाइन्थ गोल है इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करें। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो लेट्स से हाईवेज हैं, ब्रिज हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर से बेटर हो, इसके लिए हमारा ये नाइन्थ गोल। टेंथ गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी से मतलब है कि जो भी लेट्स से कास्ट का गैप है, ओके, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये ना हो, रेसिज्म ना हो, इस तरह के जो इनइक्वालिटीज़ हैं अपने सोसाइटी में उसको हम जो है एक तरीके से रिमूव कर सके, हटा सके। दैट इज़ आवर टेंथ गोल। 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी क्या होता है। सो अगर हम स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ें, स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी डेवलप करें, सो उससे क्या होगा कि जो हमारी सिटीज़ होंगी सस्टेनेबल होंगी, ओके, वहाँ पे प्रॉब्लम्स को जो हम इजीली टैकल कर सकेंगे और अच्छी कम्युनिटीज़ भी बन सकेंगे। तो दैट इज़ आवर 11th गोल। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। ओके, सो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है वो बहुत ही लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल वाटर, फूड, एवरीथिंग, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं नेचर के द्वारा वो सभी लिमिटेड है। तो हम उसको कैसे जो है बैलेंस्ड वे में यूज़ करें, वो हमारा जो है 12th गोल है। दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट गोल विच इज़ 13 इज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन मीन्स जो टेम्परेचर है वो हर ईयर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो क्लाइमेट एक्शन को हम कैसे जो है टैकल कर सकते हैं, कैसे हमारे नेचर को, हमारे पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट को जो है एक तरीके से बैलेंस रखें, वो हमारा 13th गोल है। देन 14th है लाइफ बिलो वाटर, मीन्स मैरीन लाइफ, जो फिश होती हैं और भी अदर जो लाइफ्स होती हैं जो वाटर के अंदर रहती हैं, उनके हम केयर कर सके, उनको हम कोई हार्म ना पहुँचाएं। देन 15th है लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड एज यू सी, हम एक तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, एज वेल एज एनिमल्स की लाइफ है, बर्ड्स की लाइफ है, ट्रीज की लाइफ है। सो इन सभी की लाइफ जो है इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। देन पीस एंड जस्टिस। ओके, मीन्स जस्टिस यू नो एज यू कि न्याय सब मिले, सही को, पीस हो। ओके, देन द लास्ट गोल इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। जो डिफरेंट कंट्रीज है वो इन टोटल 16 गोल्स के लिए कैसे पार्टनरशिप कर सकती है। तो मेनली यहाँ पे जो है टोटल अगर प्रॉब्लम की बात करें तो टोटल जो है 16 प्रॉब्लम्स है। 17th इसलिए रखा गया है कि सभी एक साथ मिलके, सारी कंट्रीज एक साथ मिलके कैसे इन प्रॉब्लम्स को जो है दूर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी दे ईच गोल वन बाय वन। सो फर्स्ट वी हैव सी नो पॉवर्टी। ओके, सो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं कि फर्स्ट गोल है हमारा एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म बाय 2030। ओके, सो 2030 तक जो है 2030 तक जो है हमें हर तरह की पॉवर्टी, हर तरह की गरीबी को जो है हटाना है।
ओके, सो इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्या हम उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं जहाँ पे पॉवर्टी जो है बहुत ही बिलो लेवल पे है। ओके, सो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है हम वहाँ पे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए वेरियस एक्शंस ले सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं। ओके, सो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कैसे हेल्प करेगा? इसके लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ कर सकते हैं आज की डेट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट से कोई लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, विद द हेल्प ऑफ जीपीएस से हम लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे। देन विद द हेल्प ऑफ वेरियस डेटाज से हमें ये पता चलेगा, जो पुराने डेटाज होंगे उससे ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जो है क्या क्या प्रॉपर फैसिलिटी है नहीं। ओके, तो अगर वो प्रॉपर फैसिलिटी हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सो उससे क्या होगा, पॉवर्टी जो होगी वो रिड्यूस होती जाएगी और 2030 तक जो है हम इस पॉवर्टी को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम आवर सोसाइटी और फ्रॉम आवर कंट्रीज। और जो भी कंट्रीज हो, चाहे हम स्टेट्स की बातें करें, कहीं पे भी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आपने सुना भी होगा कि फॉर एग्जांपल वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज हैं या फिर कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे आज भी पॉवर्टी की जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, लाइक जैसे कि सूडान हो गया, सोमालिया हो गया, इस तरह की कंट्रीज में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पॉवर्टी है। तो हम उस पॉवर्टी को कैसे हटा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारा फर्स्ट गोल है। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही ऐसा नहीं है कि सॉल्व कर सकते हैं, उसको वेरियस मीन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बट इन दिस कोर्स आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन रिगार्ड ऑफ और इन विद रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में ही इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो है डिस्कशन कर रहा हूँ। देन सेकेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर। सो यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे होंगे कि कैसे जो है चाइल्ड यहाँ पे बैठे हैं और उनको फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। सो हाउ टू एंड दिस हंगर जीरो मीन्स अचीव जीरो हंगर विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे आप क्या स्टेटमेंट है? एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको हम कैसे सस्टेनेबल कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि फूड ज़्यादा से ज़्यादा हो, फूड की हम वेस्टेज कम करें और फूड को जो है सही जगह पे सही टाइम पे हम उसे जो है पहुँचाएं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसके लिए सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा। डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से क्रॉप्स को हम कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर द एग्रीकल्चर, जब वो फूड जो है प्रोड्यूस होगा इन एग्रीकल्चर, तो उस फूड को जो है हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे राइट टाइम पे पहुंचाए। ओके, ताकि वो पर्टिकुलर फूड जो है वो स्पॉइल ना हो। एंड अगर वो फूड राइट टाइम पे पहुंचता है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फूड मिल सकेगा। ओके, सो दिस आर द स्टेप्स विच आर टेकन टू रिड्यूस द हंगर इन आवर सोसाइटी। ओके, so zero hunger is our second goal in sustainable development goals. Then third goal है good health and well-being. Okay, good health and well-being means जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो जनरली अच्छे ही होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो डेफिनेटली बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बट अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें जो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हम कैसे जो है मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कैसे उसमें जो है फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें गुड हेल्थ एंड वेलबींग एजेंट में ध्यान रखना होगा। सो एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। सो हर एक एज के लोगों को जो है एक बेटर हेल्थ मिले, एक तरीके से बेटर जो हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी मिले और सुविधाएं मिले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक कंसर्न है हमारे लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में देखा भी था, मैंने आपको एग्जांपल के जरिए बताया भी था कि जो रोबोटिक सर्जरी है एक तरीके से, जहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बिना डॉक्टर के प्रेजेंस के भी आप जो है
ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अगर इस तरह की मशीनें और इस तरह के फैसिलिटीज़ को हम अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और वेरियस अदर हॉस्पिटल्स में जो अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, सो उससे क्या होगा कि डॉक्टर्स की कमी होने के बावजूद भी हम अच्छे जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि डेफिनेटली डॉक्टर्स की जो कहते हैं संख्या है वो काफ़ी कम होती है। तो अगर आप एआई को इम्प्लीमेंट करते हो, एआई के ज़रिए हेल्थ केयर में मशीन्स लाते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जो है हेल्थ की बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज आवर थर्ड गोल। नाउ द नेक्स्ट गोल इज ensure inclusive and quality education. next goal is quality education. So quality education में हम क्या कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से? तो जो भी स्कूल्स हैं या जो भी कॉलेजेस हैं, उन स्कूल्स और कॉलेजेस में हम जो नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड तरीके से एजुकेशन है, उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट बोर्ड हो गया, वेरियस स्कूल्स में आप देखते होंगे स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं आज की डेट में। ओके, एंड देन वेरियस अदर टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, सेशंस को रख सकते हैं, गेम के ज़रिए बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हम एजुकेशन को कैसे जो है डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो एक पर्टिकुलर चाइल्ड है वो एक अच्छा एजुकेशन लेके एक अच्छी जॉब जो है ग्रैब कर सके। दैट इज़ आवर फोर्थ गोल। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एंश्योर इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, सो हमें ये भी प्रमोट करना होगा कि जो लर्निंग होनी चाहिए वो लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। ओके, उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन की जो है कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है इम्प्रूव करेगी। ओके, सो हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारा कंसर्न होगा गोल 4 में। ओके, इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, दैट इज आवर मेन कंसर्न। देन आफ्टर द फिफ्थ गोल इज डेफिनेटली जेंडर इक्वालिटी। ओके, सो जेंडर इक्वालिटी में आप यहाँ देख रहे हो एक इमेज के जरिए कि मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसके लिए हम कैसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। सो अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स। सो जो वुमेन एंड गर्ल्स हैं उनको हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। ओके, कैसे उनको हर एक फील्ड में बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे जॉब की बात हो, कहीं हर फील्ड में उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कंपेयर टू मैन। ओके, मैन और बॉयज। सो दैट इज आवर द मेन concern in goal 5. Okay, now let's see the next goal is goal 6. goal 6 है clean water and sanitation. so आज की डेट में जो वाटर की इम्प्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वाटर की जो एक तरीके से कहें प्रोवाइड है, वो हम हर लोगों को वाटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हम वाटर सबको प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वाटर जो है वो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास वाटर जो है लिमिटेड अमाउंट में है। तो उस वाटर को क्लीन करके और हम सभी लोगों तो कैसे पहुंचाएं, दैट इज़ आवर मेन कंसर्न। सो रिसेंटली आई हैव स्टडीड एन आर्टिकल जिसमें कि मैंने पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में जनरली वाटर में आर्सेनिक का जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है जनरली इन वेस्ट बंगाल। तो उसके लिए एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने एक राइस जो है इनोवेट की थी। राइस का नाम था मुक्तोश्री राइस। मुक्तोश्री राइस में जनरली जो आर्सेनिक की कंटामिनेशन होती है वो बहुत ही कम होती है। ओके, सो अगर मुक्तोश्री राइस और इस तरह की फूड को हम अगर ग्रो करते हैं इन दोज एरियाज लाइक वेस्ट बंगाल और जहाँ पे भी आर्सेनिक के ज़्यादा वो है, तो उस केस में क्या होगा कि वो पर्टिकुलर राइस खाने से जो है हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यू ऑलरेडी नो कि आर्सेनिक और वेरियस अदर जो मिनरल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो वाटर में होते हैं। और आर्सेनिक जो है
इंडिया ने ये किया हुआ कि पर्टिकुलर 0.01% से ज़्यादा किसी भी ह्यूमन बींग को आर्सेनिक जो है कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर उससे ऊपर वो कंज्यूम करता है तो डेफिनेटली उसके लिए हार्मफुल है। ओके, सो ये एक एग्जांपल है कि कैसे हम जो है वाटर को क्लीन कर सकते हैं। अगर वाटर क्लीन नहीं हो रहा तो उसके लिए हम कैसे जो है दूसरे विकल्प यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द सैनिटेशन पार्ट, मोस्ट ऑफ द आज की डेट में भी जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपरली प्रोवाइडेड नहीं होता है। तो कैसे हम सैनिटेशंस को जो है हर जगह चाहे वो दूर दराज के रूरल एरियाज हों या चाहे सम ऑफ द अर्बन एरियाज हो, टोटल जो है सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकें टू ऑल द ह्यूमन बींग्स। ओके, सो एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। ओके, सो कैसे हम क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं और सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प कैसे ले सकते हैं, दैट इज आवर मेन कंसर्न। ओके, नाउ कमिंग टू द गोल 7। गोल 7 इज रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी में फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गया, ओके, या फिर विंड एनर्जी हो गया। इस तरह की एनर्जीज जो है जनरली रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। ओके, मीन्स इन एनर्जीज को यूज करने से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है या किसी भी तरह के हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सो आप ऑलरेडी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल जो कि एक फ्यूल है, उससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। सो पेट्रोल, डीजल या इस तरह के फ्यूल्स को हम कम से कम यूज़ करें और रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। दैट इज़ आवर मेन कंसर्न इन गोल 7. Okay, so as you see here, ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Okay, so सभी के लिए हम सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमें देखना है। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आप कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज़ योर मेन कंसर्न। सो इसके लिए हम क्या पर्टिकुलर जो है स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ज़्यादा जाएं और जो फ्यूल है जो कि पॉल्यूटेड एनर्जी जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है उनको कम से कम यूज़ करें। ओके, सो दैट इज़ आवर गोल 7. नाउ let's go to the goal 8. गोल 8 है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इसमें जो भी आप यहाँ देख रहे हो इमेजेस में, दैट इज द पर्टिकुलर जॉब इन डिफरेंट एरियाज। ओके, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया या फिर फूड इंडस्ट्री हो गई या फिर साइंटिफिक रिसर्च सेक्टर हो गया या फिर पर्टिकुलर लेट्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। तो इन सभी सेक्टर्स में हम कैसे जॉब को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज द गोल 8। ओके, सो गोल 8 एज यू सी हेयर, गोल 8 में एज यू सी हेयर गोल 8 में प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो जो भी ग्रोथ हो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ओके, चाहे वो आप इकोनॉमिक के टर्म्स में बात कर रहे हो या जॉब्स के टर्म्स में बात कर रहे हो, दैट इज सस्टेनेबल। फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। ओके, सो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ओके, और जो वर्क हो वो डिसेंट हो। सो कैसे हम डिफरेंट सेक्टर्स में एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को भी क्रिएट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसमें ही डेफिनेटली कई सारी जॉब्स जो है आने वाले फ्यूचर में क्रिएट होंगी, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या डेटा साइंस की या फिर मशीन लर्निंग या फिर रोबोटिक्स। इन डिफरेंट सेक्टर्स में नई नई जॉब्स जो है क्रिएट होंगी। बट इसके अलावा जो और भी अदर सेक्टर्स हैं उसमें हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वेरियस अदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जॉब क्रिएट कर सकते हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें या ऑटोमोबाइल या फिर कोई अदर सेक्टर्स की बात करें।
Okay, so that is our main concern in goal 8, which is proposed by United Nations. Now let's see the goal 9th. So goal 9th is industry innovation and infrastructure. Okay, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इसमें हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को जो है बिल्डअप करना होगा. ओके, इनोवेशन पे ज़्यादा हमें फोकस करना होगा. ओके, सो यहाँ पे एज यू सी बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें वो रेजिलिएंट हो. रेजिलिएंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से भूकंप आता है, ओके, या फिर लेट्स से अदर जो थ्रेट्स होते हैं नेचर के जरिए, साइक्लोन हो गया चाहे जो भी हो, तो उन केसेस में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेजिलिएंट कर सके, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उससे उसको नुकसान ना पहुँचे. दैट इज द रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड प्रमोट इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड foster innovation. ओके, सो सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं, ओके, इनोवेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, दैट इज द मेन क्राइटेरिया. सो डेफिनेटली अगर हम इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डअप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाएंगे और वो इंडस्ट्रीज सस्टेनेबल होंगी, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होगी. और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जॉब करेंगे, उनको अच्छी जॉब मिलेगी और उनको फिर और भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड. ओके, सो आई थिंक जो गोल 9th है वो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हमने इस पे फोकस किया तो हम बाकी चीज़ों को भी जो है इसके ज़रिए जो है रिमूव कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन थिंक ऑफ हाउ टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, how to use artificial intelligence in the area of industry innovation and infrastructure. Okay, now let's see the next goal. Next goal is reduced inequality. Reduced inequality within and among countries. So जो भी हम inequality देखते हैं अपने सोसाइटी में, चाहे वो हम कास्ट की बात करें या अदर इनइक्वालिटीज़ हो, रेसिज्म की बात करें, सो चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं 2030 तक, वो हमें सोचना होगा. तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, दैट इज़ योर मेन कंसर्न. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदर टेक्नोलॉजी हम सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ को जो है रिड्यूस कर सकते हैं डेफिनेटली. Okay, so this is the main concern and it is our goal number 10. Now let's see the goal number 11. Goal number 11 definitely हमने previous video में इसके बारे में स्टडी भी किया था, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट होम. सो जो भी हम सिटीज़ बिल्डअप कर रहे हैं, मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल. सो जो भी हमारी सिटीज़ हैं या फिर हम होम्स की बात करें, वो सेफ हों, ओके, रेजिलिएंट हो और सस्टेनेबल हो. तो इसको अचीव कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट होम एंड स्मार्ट सिटी. ओके, सो स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी में जो भी आप प्रोडक्ट यूज डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, वो डिवाइसेस अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से अगर आप कंट्रोल करते हो तो डेफिनेटली आपको जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे मिलेगी और आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स जो है राइट टाइम पे ले सकते हैं. ओके, सो this is our goal number 11. Now goal number 12 is based on the wastage. So यहाँ पे जो भी हम रिसोर्स कंज्यूम करते हैं उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है प्रोड्यूस होता है. उस वेस्ट को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके लिए हमने गोल 12 जो है प्रिपेयर किया. सो गोल 12 क्या है? गोल 12 है एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स. सो जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हम किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन का पैटर्न है वो हमें ध्यान रखना होगा. लेट्स सी गोल नंबर
12. Goal number 12 is responsible consumption. Okay, so responsible consumption means how to consume the resources in a right way. Okay, that is our main goal. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ensure sustainable consumption and production patterns. Okay, so हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ओके, वो रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में, ओके, और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो कैसे इन रिसोर्सेज को राइट मैनर में, राइट वे में जो है सही पॉपुलेशंस तक जो है पहुंचा सके, दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया. ओके, सो गोल नंबर 12 में जो कंजम्पशन है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम वेरियस डिफरेंट लोकेशंस में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे हम फूड्स को और भी जो अदर रिसोर्सेज है उनको हम राइट वे में प्रोड्यूस कर सके और राइट वे में उसको क्लीन करके और उसको जो है कंज्यूम कर सके. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर की बात करें तो वाटर जो है हमारे पास डेफिनेटली है बहुत ज़्यादा, बट वो वाटर जो है वो क्लीन नहीं. ओके, जो क्लीन वाटर है, जो एक तरीके से कहते हैं जो पीने लायक पानी है, उसको हम कैसे राइट वे में यूज़ करें और डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट इज़ द मेन गोल. ओके, और जो लेट्स से क्लीन वाटर नहीं है उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं. ओके, तो हमें प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना है और हमें कंजम्पशन पे भी ध्यान देना है. ये हमारा गोल नंबर 12 है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट गोल. नेक्स्ट गोल इज द क्लाइमेट एक्शन. क्लाइमेट एक्शन, एज यू नो ऑलरेडी, कि एवरी ईयर द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. हर साल जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है. हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट है, गर्मी के टाइम में वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर चला जाता है. ओके, सो कैसे हम इस प्रॉब्लम को कॉम्बैट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज आवर मेन कंसर्न है. ओके, सो गोल नंबर 13 में हम क्लाइमेट को जो अभी कंडीशन है उस क्लाइमेट को कंडीशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम कम कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन कंसर्न. ओके, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली ग्लेशियर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे और पानी का लेवल जो है बढ़ता जाएगा. ओके, सो इस पे हमें ध्यान रखना है. सो इसके लिए हम क्या एक्शंस ले सकते हैं? टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट. ओके, सो क्लाइमेट चेंज और उसके होने वाले इम्पैक्ट से, प्रभाव से जो है हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं, दैट इज योर मेन कंसर्न. उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट गोल, गोल 14 इज द लाइफ बिलो वाटर. ओके, जो मैरिन लाइफ है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये फिश हैं और भी जो लाइफ्स होती हैं बिलो वाटर, उस लाइफ्स को जो है हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सही रख सकते हैं, उनको ज़्यादा हार्मफुल ना पहुँचाए, इसके लिए हमें जो है प्रॉपर एक्शन लेना होगा. ओके, सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंजर्व एंड सस्टेनेबली use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. So जो भी हमारे पास ओशियन है या जो भी सी है, ओके, या फिर जो भी मैरिन रिसोर्सेज हैं, ओके, जो लाइफ बिलो वाटर मिलते हैं हमें, उसको हम कैसे जो है यूज करें सस्टेनेबली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे उसको वो करें, दैट इज द गोल नंबर 14. ओके, नाउ लेट्स सी द गोल नंबर 15. गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड. ओके, सो जो लैंड पे लाइफ है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको सस्टेन कर सकते हैं, ये हमारा मेन कंसर्न. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट, ओके, जो भी लाइफ ऑन लैंड है उनको प्रोटेक्ट कर सके, रीस्टोर कर सकें एंड प्रमोट कर सकें सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, जो हमारे जंगल है, जो फॉरेस्ट है, हम उसको कैसे सस्टेनेबली मैनेज कर सकते हैं, कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड हॉल्ट एंड रिजर्व लैंड
डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओके, सो जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो भी डिफरेंट बर्ड्स हैं, जो भी डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनको एक्सट्रीमिस्ट होने से, उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए हम क्या एक्शंस ले सकते हैं। ओके, दैट इज द गोल नंबर 15। सो गोल नंबर 15 में चाहे वो ट्री, जो लैंड पे जो भी लाइफ है, चाहे वो ट्री हो, चाहे बर्ड हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई सी भी लाइफ हो, उसको हम कैसे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सस्टेन कर सकते हैं, दैट इज द गोल नंबर 15। ओके, नाउ लेट्स सी गोल नंबर 16। गोल नंबर 16 है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो हमारे सोसाइटी में पीस को हम कैसे जो है इंश्योर कर सकते हैं, जस्टिस जो है मिले सभी को, दैट इज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें गोल 16 सेट किया है। और यहाँ पे हम प्रमोट करेंगे, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज for sustainable development. Okay, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. Okay, so हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसी भी लेवल पे इंस्टीट्यूशंस हैं, हो सकते हैं, उनको हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे अकाउंटेबल बना सकते हैं, ओके, और कैसे जस्टिस क्रिएट कर सकते हैं, जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग, दैट इज द गोल नंबर 16। ओके, सो गोल 1 से लेकर गोल 16 में जो भी ये सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम है, इसे हमें 2030 तक जो है रिजॉल्व करना है। ओके, और ये गोल सेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इन गोल्स को जो है सेट किया गया था। ओके, एंड जो नेक्स्ट गोल है, गोल नंबर 17, उसमें जो हमने 16 गोल्स की बात की है, उन 16 गोल्स को पार्टनरशिप के जरिए मीन्स मिल के एक साथ कैसे उसको सॉल्व कर सकें, ये हमारा गोल 17 है। तो गोल 17 में अगर स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं या लेट्स से टेरिटोरीज हैं या डिफरेंट लोकेशन जगह पे कैसे जो है एक दूसरे से मिल के हम कैसे जो है गोल सारे 16 गोल्स को अचीव कर सकें, इसमें हमें गोल 17 में ध्यान रखना है। ओके, सो स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पे हमें ग्लोबल लेवल पे कैसे पार्टनरशिप कर सकें ताकि हम जो डिफरेंट 16 गोल्स हैं उसके लिए हमें हेल्प मिले। ओके, सेम जैसे यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एक तरीके से एजेंडा क्रिएट किया, वैसे ही इंडिया ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है की रैंकिंग और इंडेक्सिंग जो है 2018 से स्टार्ट कर दी है। ओके, और इसमें जो वेरियस स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, टोटल जो आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज है, उनके बीच में हम कंपटीशन कराते हैं और कंपटीशन से हम उनकी रैंकिंग देते हैं कि जो वेरियस 16 गोल्स हैं, ओके, 16 गोल्स पे कौन सा स्टेट जो है कितना आगे है और कौन सा स्टेट कितना पीछे है। ओके, तो एज यू सी हियर SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019 to 20। तो 2019 का जो इंडेक्स है वो नीति आयोग ने जो है पब्लिश कर दिया है और उसमें हमने वेरियस गोल्स के बेस पे रैंकिंग की है हर एक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो इस इंडेक्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें इंडेक्स SDG इंडिया इंडेक्स में हर गोल में जो है हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे उसको इतने पॉइंट में से कितना पॉइंट जो है जनरली उसको मिला है। ओके, सो लेट्स सी द रैंकिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ नीति आयोग, और नीति आयोग में इस वेबसाइट में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो है इंडेक्स जो है 2019 का शो कर रहा है आपको। सो यहाँ पे अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको जो है हर एक गोल के लिए कौन सा स्टेट किस लेवल पे है, किस रैंकिंग पे है, वो आपको शो हो जाएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू क्लिक हियर एक्सप्लोर इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया का मैप है। ओके, और यहाँ पे इनकी रैंकिंग दी गई है। सो ये जो रैंकिंग है स्टेट्स की है, अगर आपको यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग देखनी है
अगर आपको यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग दिखेगी। सो फर्स्ट लेट्स सी द ओवरऑल रैंकिंग। ये जो रैंकिंग है ये ओवरऑल है। अगर आपको इंडिविजुअली हर एक गोल के लिए रैंकिंग देखनी है तो आप यहाँ पे जो है क्लिक करके इंडिविजुअली हर एक गोल की रैंकिंग देख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको नो पॉवर्टी का देखना है तो ये नो पॉवर्टी की रैंकिंग है। अगर आपको जीरो हंगर के लिए देखना है तो आप जीरो हंगर की देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट लेट्स सी द ओवरऑल रैंकिंग। सो ओवरऑल रैंकिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे हाँ दैट इज स्टेट। स्टेट में सबसे फर्स्ट रैंक पे है केरला। ओके, सो केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन रैंक वन इन रैंकिंग। सेकेंड स्टेट केरला की पॉइंट कितनी है, इसको पॉइंट मिला है 70 और लास्ट ईयर भी ये रैंक वन पे ही था केरला। ओके, दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो केरला इज द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंट ऑल दी गोल्स इन अ बेटर वे। चाहे हम नो पॉवर्टी की बात करें या जीरो हंगर की बात करें या जो भी हमारे 16 गोल्स हैं टोटल उन गोल्स की। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो गोल्स हैं ये सिर्फ 16 गोल्स है, 17 गोल्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि 17 गोल है इंटरनेशनल पार्टनरशिप और डेफिनेटली स्टेट्स और जो होती हैं वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप जनरली नहीं करती हैं। सो यहाँ पे हम 16 गोल्स की बात कर रहे हैं। ओके, सेकंड पे है हिमाचल प्रदेश। ओके, थर्ड पे है आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु। इस तरह से हम इसकी रैंकिंग जो है पूरी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कर्नाटका, गोवा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र। ओके, एंड सबसे लास्ट में जो है वो है बिहार। सो बिहार यहाँ पे सबसे वर्स्ट स्टेट है रैंकिंग के मामले में। ओके, बिहार से जस्ट ऊपर झारखंड, देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश। ओके, सो ये जो स्टेट्स हैं लास्ट वाले, यहाँ पे पॉवर्टी और हंगर और ये सब की प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा है। ओके, रिसोर्सेज बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इनकी रैंकिंग जो है वो बहुत ही बेकार है। सो कैसे हम इन स्टेट्स में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनकी रैंकिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं, दैट इज़ आवर मेन कंसर्न। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इसमें कैसे हेल्प कर सकता है। ओके, सो कैसे हम इन डिफरेंट रीजन्स में बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, डिफरेंट लोकेशंस को आइडेंटिफाई करें और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या सोसाइटल इश्यूज हैं, उनको कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द रैंकिंग ऑफ different states in our country. Okay, now the next is अगर आपको यूनियन टेरिटरी की रैंकिंग देखनी है तो ये यूनियन टेरिटरी की रैंकिंग है। सबसे ओवरऑल रैंकिंग में सबसे फर्स्ट पे है चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ का स्कोर है 70, लास्ट ईयर इसका स्कोर था 68। सो चंडीगढ़ फर्स्ट है, देन पुडुचेरी, देन थर्ड है दादरा एंड नगर हवेली, देन लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमनदीव एंड लास्ट में है दिल्ली। सो दिल्ली इज द वर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग। ओके, और चंडीगढ़ इज द बेस्ट यूनियन टेरिटरी। ओके, सो दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग। ओके, और यहाँ पे इन्होंने कलर के जरिए शो भी कर रखा है कि कौन से स्टेट में क्या रैंकिंग है, उसके बेस पे इनकी कलरिंग है। ओके, नाउ इफ यू वांट टू सी द इंडिविजुअल गोल, अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो अभी इंडिविजुअली भी क्लिक करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नो पॉवर्टी की बात करें, सो यहाँ पे नो पॉवर्टी में आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु जो है फर्स्ट स्टेट है जिसने नो पॉवर्टी, वहाँ पे पॉवर्टी जो है बहुत ही कम है। और अगर आप लास्ट स्टेट की बात करें तो लास्ट स्टेट में आपको झारखंड मिलेगा जहाँ पे पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है। ओके, सिमिलरली अगर हम जीरो हंगर की बात करें, सो जीरो हंगर में सबसे बेस्ट स्टेट है गोवा। ओके, गोवा इज द बेस्ट स्टेट इन केस ऑफ सेकंड गोल। ओके, सो इंडिविजुअली हम इस तरह से सभी स्टेट्स की रैंकिंग देख सकते हैं हर एक गोल की। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश इज द बेस्ट स्टेट। वहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छी है दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन। और अगर वर्स्ट स्टेट की बात करें क्वालिटी एजुकेशन में तो जो वर्स्ट स्टेट है यहाँ पे बिहार है। ओके,
Bihar is the worst state in case of education. Okay, so this is the 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इस इन गोल्स को जो है हमें, दिस इज द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इन गोल्स को जो है हमें 2030 तक जो है अचीव करना है। ये हमारा मेन एजेंडा है। ओके, सो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी क्या हेल्प कर सकता है, इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हर एक गोल में, दैट इज द मेन कंसर्न। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स, और इन पिक्चर्स को आप देख के ये आइडेंटिफाई करें कि ये क्या प्रॉब्लम, ये किस तरह की प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए, और इसके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज एन इमेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी। ओके, सो वाटर स्कैरसिटी में जो लैंड होता है, लैंड में पानी की जो कमी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है एक तरीके से। सो हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे कंजम्पशन जो है, वाटर की कंजम्पशन है, या फिर वाटर की जो एक तरीके से मैनेज करना है, वाटर को कैसे हम मैनेज कर सकें, ये हमें ध्यान रखना होगा। ओके, सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर, वाटर स्कैरसिटी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वाटर है, वाटर के अंदर काफ़ी वेस्ट आपको दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे एक बोट है, यहाँ पे एक जो है चिल्ड्रन, यहाँ पे एक चिल्ड्रन है और यहाँ पे एक चिल्ड्रन। सो दैट इज द केस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ओके, सो वाटर पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टूडेज सिनेरियो, क्योंकि वाटर अगर पॉल्यूटेड है तो हमारे जो रिवर्स हैं या जो हमारे जो डैम्स हैं, अगर वहाँ वाटर पॉल्यूटेड होगा तो वो हमारे लिए एक हार्मफुल है, हमारे लिए जो हमारा एक गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसको हम अचीव नहीं कर पाए। ओके, सो दिस इज वाटर पॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हियर एज यू सी सिटी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, सिटी पॉल्यूशन भी एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, सिटी पॉल्यूशन। ओके, और इसको सिटी पॉल्यूशन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, ये हमें जो है इसके लिए हमें स्टेप्स लेने होंगे। सो सिटी पॉल्यूशंस में जनरली जो भी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो भी पॉल्यूशन है, जो भी धुआं है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करें, ये हमारा कंसर्न होना चाहिए। जो भी फ्यूल्स हैं, ओके, चाहे वो फ्यूल्स में पेट्रोल डीजल हो गया या फिर कोल हो गया, उन कोल्स का हम कम से कम यूज़ करें। ओके, दैट इज द मेन टास्क है। ओके, नेक्स्ट वन इज द हंगर। ओके, सो एज यू सी हियर दिस इज द केस ऑफ हंगर। सो हंगर को हम कैसे रिड्यूस कर, हंगर हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी आता है, जीरो हंगर, जो कि सेकंड गोल है। सो कैसे हम हंगर को रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द बिगेस्ट इशू इन आवर सोसाइटी हियर। ओके, सो इसके लिए हम जो है मैंने एक गेम क्रिएट किया है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। सो आप ये गेम ऑलरेडी आप खेल चुके हैं, स्नैक वाला गेम है, इसको हम हिंदी बोलते हैं सांप सीढ़ी गेम। तो यहाँ पे हर एक गोल के लिए जो है लैडर है यहाँ पे कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए आपको लैडर से उस गोल पे पहुँचना होगा, और यहाँ पे जो है स्नैक्स भी हैं। सो पर्पस इस गेम का ये है कि टू gain an understanding of social issues through a board game about the sustainable development goals. Okay, so how to play this game? We are going to play in groups of 5. आप एक ग्रुप बना सकते हैं 5 का ग्रुप्स। हैव यू प्लेड स्नैक्स एंड लैडर्स बिफोर? डेफिनेटली आपने स्नैक्स और लैडर्स का गेम खेला होगा। दिस गेम इज वेरी सिमिलर to snacks and ladders. Players advance the numbers of spaces by rolling a single dice. आपको डाइस को रोल करना होगा, जो भी नंबर आएगा उसके जरिए जो है आप इस गेम को खेल सकते हो। ओके,
इफ अ प्लेयर लैंड्स एट द बॉटम ऑफ अ लैडर दे कैन इमीडिएटली क्लाइंब टू द टॉप। ओके, कोई भी प्लेयर अगर बॉटम पे है सो वो डाइस को रोल करने के बाद जो है लैडर के जरिए टॉप पे जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, इफ अ प्लेयर लैंड्स एट द टॉप ऑफ द स्लाइड दे इमीडिएटली मूव टू द बॉटम ऑफ द स्लाइड। और अगर कोई प्लेयर एकदम टॉप पे है तो वो डेफिनेटली बॉटम पे आ सकता है, मूव कर सकता है। ओके, इफ अ प्लेयर लैंड्स ऑन एसडीजी गोल फील्ड 1 to 17, जो यहाँ पे स्नैक्स एंड लैडर में जो गोल्स हैं 1 से लेकर 17 तक, अगर प्लेयर्स उस पर लैंड हो रहा है देन डेफिनेटली दे विल ड्रॉ अ कार्ड, उसको एक कार्ड ड्रॉ करने के लिए मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू द गोल नंबर। ओके, अनदर प्लेयर विल रीड द कार्ड क्वेश्चन। ओके, अ करेक्ट आंसर फ्रॉम द कार्ड ड्रॉवर विल अलाउ द प्लेयर टू रोल द डाइस। सो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि अगर कोई भी पर्टिकुलर गोल है, ओके, अगर उस गोल पे कोई प्लेयर लैंड हो रहा है तो वो जो है क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग कार्ड को ड्रॉ करेगा। ओके, और कार्ड पे गोल नंबर दिया रहेगा और जो दूसरा प्लेयर है उसको पर्टिकुलर करेक्ट आंसर बताना है जो भी कार्ड पे जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा गोल के रिगार्ड। ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छा गेम है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए हम इस गेम को प्ले कर सकते हैं। ओके, सो डेफिनेटली आपने स्नैक एंड लैडर्स का गेम जो है पहले खेला हुआ है, तो स्नैक एंड लैडर के प्रोपोर्शन में ही ये गेम है। सो यहाँ पे आपको इस गेम के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है समझने में आसानी हो। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज टोकन एंड डाइस। सो टोकन एंड डाइस एक सेशन एक्टिविटी है जिसमें कि आपको जो भी आपके फेवरेट सुपर हीरोज हैं या जो भी आपके कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनको आप एक उनके क्या कहते हैं आप ड्रॉ करें, उनको एक कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करें। कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करने के बाद उनको सीजर्स की हेल्प से कट करें और उनका शेप जो है प्रिपेयर करें। इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे शेप। ओके, और शेप प्रिपेयर करने के बाद आप जो है इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे ये है कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल डाइस बनाना है तो डाइस की शेप का आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, उसको सीजर्स की हेल्प से कट करके और चिपका सकते हो। ओके, अगर आपको ट्रायंगल की शेप का बनाना है तो आप इस तरह से इसको ट्रायंगल की शेप का बना के और इस पेपर जो है उस पेपर को कट कर सकते हो। सो यू कैन डू इट योरसेल्फ दिस पर्टिकुलर टोकन एंड डाइस एक्टिविटी। ओके, सो टोकन एंड डाइस एक्टिविटी को आप खुद ही करें, इससे आपको जो है डिफरेंट गोल्स को जो है समझने में हेल्पफुल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द पर्पस ऑफ एआई। हमने इस वीडियो में देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको एक तरीके से रिमूव कर सकते हैं जो भी हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम है with the help of artificial intelligence. Okay, so that's all about. In the next video we will see the next section of artificial intelligence introduction.